हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का कहना था कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पे भी एक वीडियो बनाया जाए मैथ्स में। कि बहुत मेरे से पूछता है कि भाई कि माइनस कि भाई कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड ज्ञात करनी, चाल ज्ञात करनी, टाइम ज्ञात करना है। तो उसके लिए तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो, कुछ फॉर्मूले होते हैं उसे हमें याद करना है। जैसे कि हमारा ये एक फॉर्मूला है, अगर हमें डिस्टेंस याद करनी हो, किसी की डिस्टेंस याद करनी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम। इसे लिख लो, स्पीड इनटू टाइम। और अगर हमारा टाइम का कुछ पूछा है कि टाइम बताओ, तो जैसे अगर किसी का टाइम पूछे कि कितने मिनट में यहाँ पार कर दिएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर कहीं स्पीड पूछे और अगर स्पीड पूछे तो हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर कहीं ऐसा बोले कि अगर दो ट्रेन अगर विपरीत दिशा में जा रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर समान दिशा में जा रही है तो उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर घंटा में दे रही और हमें आंसर सेकंड में निकालना हो, तो हमेशा 5 बटे 18 से हमें गुणा करना होगा। और अगर सेकंड में दिया हो और हमें उसे घंटे में निकालना हो, तो 18/5 से गुणा करें। उल्टा हो जाएगा, जैसे घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, और स्पीड सेकंड को घंटे में बदलना है तो 18/5, ठीक है। अब एक और आता है फॉर्मूला औसत गति। अगर हमें औसत गति बता करनी है, औसत गति, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे हुए स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। यहाँ गुणा और यहाँ प्लस, ठीक है। इंटू और प्लस हो रहा है, मतलब औसत गति निकालनी हो तो 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे हुए स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। चलो आओ, तो इस आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसे कर देते हैं डिलीट एंड हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक 50 मीटर सेकंड की चाल से चलकर 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। हमें यहाँ ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब एक ट्रेन 50 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है 10 सेकंड में और एक आदमी को पार करती है, तो इस ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। चलो इसे हम कैसे करते हैं देखते हैं। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में है औसत लंबाई ज्ञात करनी है। जब भी हमें डिस्टेंस मतलब वहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है। यहाँ क्या पूछा था कि ट्रेन की वही 50 मीटर ट्रेन की चाल से चलकर 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद करनी है। ट्रेन की लंबाई याद करने का क्या था फॉर्मूला हमारा। लंबाई हमें अगर हम किसी की हमें डिस्टेंस पता करना हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पीड इनटू टाइम। ये था फॉर्मूला हमारा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, ट्रेन 50 सेकंड की चाल से चल रही, टाइम हमारा 50 है, तो हम लिख देंगे 50 हमारा टाइम है और 10 सेकंड है इंटू 10 सेकंड, ठीक है। ये हमारा टाइम हो गया, स्पीड ये हो गई, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये स्पीड इनटू टाइम। तो 50 ये हमारा दे रखा था, 50 सेकंड दे रखा था हमारा, और 10 सेकंड में एक आदमी को पार कर लेती है। तो टाइम इन्हें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 500, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि 235 मीटर व 190 मीटर लंबी ट्रेन की विपरीत दिशा में क्रमानुसार 40 किलोमीटर घंटा व 50 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड में बताओ। इसको हमें सेकंड में निकालना हो, तो इसको हम कैसे करेंगे, आओ चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम। चलो, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि विपरीत दिशा दे रखी है। 295 मीटर 190 मीटर ट्रेन विपरीत दिशा, जब भी विपरीत थी तो हम क्या करते थे कि प्लस करते थे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 235 प्लस 190, ठीक है। और 40 प्लस 50 करेंगे, 40 प्लस 50, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि 425 होगा। इस दोनों को हम प्लस करेंगे तो 425 आएगा, और 40 प्लस 50 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 90, ठीक है।
और क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम में पार करे, टाइम लगेगा। सो टाइम का क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यही था हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा स्पीड क्या था 90, तो क्या होगा 90/425 डिस्टेंस था हमारा, ये रहा ना डिस्टेंस। घंटा है और हमें हमारा स्पीड ज्ञात करनी है सेकंड में, तो घंटा और स्पीड पता करनी है। तो हम लिखेंगे 425/90 गुणा 5/18, क्योंकि सेकंड याद करना है हमको, सेकंड में याद करना है, घंटे में दे रखा है, तो 5/18 ऊपर गया तो 425 गुणे 18/90 गुणा 5। ठीक है, तो 90 गुणा 5, 90 को 5 से गुणा करके कितना आ जाएगा 450 और 425 गुणे 18। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे किससे, 2 से, 2 9 18 और 225 बार में कटेगा ये 2 के पहाड़े से। तो कितना है हमारा कि ये ना 225 कट गया, तो हमारा कितना होगा 495 गुणा 9/225। ठीक है, इसको हम 9 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार में जाएगा। ठीक है, 25 बार में गया तो बचा कितना, तो टोटल में कितना हुआ 425/25। अगर इन दोनों का हम भाग देंगे तो आएगा 17। तो आंसर क्या होगा हमारा 17 सेकंड। ठीक है, समझ में आएगा कैसे करेंगे, एक बार और देख लो कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था इसने कि है ना 235 मीटर हमें क्वेश्चन क्या पूछा इसने 235 मीटर व 190 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में क्रमानुसार 40 किलोमीटर घंटे और 50 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड में बताओ। तो सेकंड में बताना करना, तो हमने क्या देखा, जब विपरीत दिशा हो तो प्लस करेंगे, तो 235 और 190 को हमने प्लस कर दिया, कितना है 425 और 40 और 50 किलोमीटर को हमने प्लस कर दिया तो 90 आया। तो हमारा डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 425 और है ना टाइम कितना है, स्पीड कितना आ गया 90। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 425 और स्पीड कितना होगा 90, और हमें सेकंड में निकालना है। और क्वेश्चन क्या है घंटे में, तो घंटे को स्पीड वो सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे 425 गुणे 90/90 गुणे 5/18। ठीक है, 18 ऊपर चला गया हमारा, तो हमने क्या किया था 18 को ऊपर कर दिया, तो 495 गुना 18/90 × 5। तो हम 18 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 225 बार में 450 कटता है 2 के बारे में, तो कितना आ गया 495 9 और 225। ठीक है, 225 है, 225 9 से 225 कटा 25 बार में, 425/25 से कटा 17 बार में, तो आंसर 17 सेकंड है।